हेलो हाय, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग कैन का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अक्सर लोग जब भी कैन का प्रयोग करते हैं तो इनमें गलतियां हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल्स जानकारी लेने वाले हैं कि कैन का प्रयोग कब होगा और किस तरह से किया जाएगा। इस वीडियो को आप पूरी तरह देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, कैन जो है एक मॉडल वर्ब है, मतलब इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर समान स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट लिखा जाएगा और कैन सब्जेक्ट आप चाहे सिंगुलर रखो या प्लूरल रखो, कोई भी अगर चाहे प्रोनाउन में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ ही कैन आएगा। उसके बाद अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि आई कैन स्विम, यानी मैं तैर सकता हूँ। ठीक है। सी कैन डांस, वह नाच सकती है। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। ध्यान देने वाली जो बात इसमें है कि कैन के बाद टू नहीं लगता। जैसे अगर मैंने लिखा कि आई कैन टू स्विम, इसमें गलत थे। ये जो स्विम है, स्विम से पहले कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, मजे की बात है। ये जो स्विम है, स्विम के बाद कभी भी हम जो है टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ये गलत है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ का ये गलत है। हमारा सही क्या होगा? हमारा सही होगा आई कैन स्विम, ये हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम इनमें अलग अलग तरह की हम बातें करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम किन किन के लिए इनका हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो पहली चीज़ हम देखने वाले हैं वो है एबिलिटी के लिए। ठीक है, यानी हम इनका एबिलिटी के लिए भी प्रयोग करेंगे। तो क्या क्या होता है एबिलिटी? एबिलिटी का मतलब होता है कि क्षमता बताने वाला। ठीक है, यानी एबिलिटी जो कि क्षमता बताते हैं। जैसे में कि जब कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है तब कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आई कैन ड्राइव ए कार, यानी मैं कार चला सकता हूँ। सी कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती है। ही कैन स्विम वेरी वेल, वो बहुत अच्छी तरह से तैर सकता है। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। माई ब्रदर कैन प्ले क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट खेल सकता है। यानी इनमें से जितने भी सेंटेंस यूज किए गए हैं, इन सभी सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि एक एबिलिटी है, एक योग्यता की बात कही गई है। अगर हम आगे बात करते हैं तो हमको देखने को क्या मिलेगा यहाँ पे? परमिशन, यानी हम कैन का प्रयोग अनुमति के लिए भी करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो कैन का प्रयोग है अनुमति मांगने के लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल में कैन आई कम इन, ये अनुमति मांगा जा रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। कैन यू गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। तो इन सेंटेंस में जितने भी सेंटेंस है इस लिखा गया है, सब का सब कह सकते हैं कि एक परमिशन के लिए है। आगे की हम बात करें तो परमिशन देने के लिए, अगर हम परमिशन लेने के लिए कैन का प्रयोग कर सकते हैं तो परमिशन देने के लिए भी जो होता है, किसी को अनुमति देने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। आई कैन सीट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। यू कैन यूज़ माई फ़ोन, तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन टेक दिस बुक, तुम यह किताब ले सकते हो। यू कैन लीव अर्ली टुडे, यानी तुम आज जल्दी जा सकते हो। इसके साथ ही हम कैन का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए, यानी हमें जो भी रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, उसके लिए भी हम करते हैं। जैसे में कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू ओपन द डोर, क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हो। कैन यू एक्सप्लेन दिस, क्या तुम इसे समझा सकते हो। कैन यू वेट फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर सकते हो। कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो। यानी इन सेंटेंस में जो एग्जाम्पल लिए गए, मतलब ये जो आर्टिकल इसमें जो भी हमने लिखा गया कैन के लिए, ये सब के सब रिक्वेस्ट के लिए है।
इसके साथ ही हम पॉसिबिलिटी यानी संभावना बताने के लिए भी, यानी कैन का प्रयोग सामान्य संभावना बताने के लिए भी होता है। जैसे में इट कैन बी डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है। लर्निंग इंग्लिश कैन बी डिफ़िकल्ट, यानी इंग्लिश सीखना मुश्किल हो सकता है। दिस रोड कैन बी बिजी इन द मॉर्निंग, यह सड़क सुबह व्यस्त हो सकती है। मिस्टेक कैन हैपन, गलतियाँ हो सकती हैं। एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी गलती कर सकता है। आपको जो सबसे चीज़ ध्यान ये रखनी है कि जो निगेटिव सेंटेंस होता है, आप चाहे उसको कैन लिखो, कैन नॉट लिखो या कांट लिखो, दोनों का मतलब है, यानी कैन नॉट निगेटिव फॉर्म में ही कैन कांट होता है। तो जो भी निगेटिव सेंटेंस बनेगा इसके लिए आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, कैन नॉट लिखेंगे या कांट जो भी लिखना हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे में कि आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। सी कांट ड्राइव, वो गाड़ी नहीं चला सकती। ही कैन नॉट कम टूडे, वो आज नहीं आ सकता। वी कांट अंडरस्टैंड दिस, हम इसे समझ नहीं सकते। यू कांट इंटर दिस रूम, तुम इस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। क्वेश्चन में ध्यान देना इसमें कि जो भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनेंगे उसमें हमें सबसे पहले कैन को पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। कैन सी स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल सकती है। कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। कैन दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या वे इस समस्या को हल कर सकते हैं। कैन वी स्टार्ट नाउ, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं। आसान भाषा में अगर मैं इस कैन का यूज को बताऊं तो कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और कैन का यूज हम एबिलिटी योग्यता बताने के लिए, परमिशन चाहे देना हो या परमिशन लेना हो, रिक्वेस्ट माने अनुरोध के लिए और पॉसिबिलिटी माने संभावना व्यक्त करने के लिए हम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।